हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। और मैं ये ब्लॉग काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ क्योंकि अब सीजीएल के एग्ज़ाम में सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रैक्टिस के लिए, मॉक्स के लिए। तो इसीलिए मैं उतनी वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा कि एक आध वीडियो डाल दूँ जिससे मैं ये बता सकूँ कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो डेली मैंने एक मॉक टेस्ट लगाने का टारगेट रखा है, जो कि आप टेस्ट बुक, ऑलिव बोर्ड या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मैक्सिमम जो मॉक्स हैं आप प्रीवियस ईयर के ही दें। इससे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और दूसरा आपको आपकी रैंक भी उसमें पता चलेगी, वीकनेस, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी जिससे आप दोबारा उस पर वर्क कर सकते हैं। और मॉक से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका एनालिसिस। तो ट्राई करें कि मॉक देने के साथ साथ उसका एनालिसिस भी अच्छे तरीके से करें। अब मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट्स की। तो मैथ्स में फ़िलहाल मैं अभिषेक ओझा सर की जो मैथ्स वाली एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है, 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज़, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। उसमें अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ख़त्म किया क्योंकि जब मैं मॉक्स दे रहा था मेरे उसमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कंसेप्ट फंस रहे थे। तो मैंने जब उनकी क्लास कंप्लीट किया तो उसके बाद से मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं और उसमें सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए गए, उनके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी उन्होंने बीच बीच में बताया है। और मुझे पर्सनली उनकी वो वीडियो अच्छी लगी है और मैं उस सीरीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। उसमें शायद अलजेब्रा की भी वीडियो आने वाली है, तो मैं उस सीरीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में मैंने जितने भी परमार सर के पढ़े रखे हैं, पीवाईक्यू सीरीज़ हुई या फिर उनके जो मैंने प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं, उसके साथ साथ मैंने नवीन सर के भी प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं। तो फ़िलहाल मैं उसका रिवीजन कर रहा हूँ, वो मैं दिखाता हूँ। ये है मेरा जीएस का नोट जो कि मैंने परमार सर की पीवाईक्यू सीरीज़ से बनाया है और सारे प्रैक्टिस सेट्स इसमें हैं। और यही नहीं, मैंने नवीन सर के भी प्रैक्टिस सेट इसमें नोट किए हुए हैं और अभी फ़िलहाल मैं इसी का रिवीजन कर रहा हूँ। मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैंने ये जो किरण की जनरल नॉलेज की एनसीईआरटी वाली जो बुक है, इससे मैं हिस्ट्री और पॉलिटी कवर कर रहा हूँ। तो अभी आज मैंने इसमें हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ा है। बाकी मैं इस बुक को प्रीफर करता हूँ जीएस के लिए, उसकी थ्योरी वाले पार्ट के लिए। अब बात करता हूँ मैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में वोकैब के लिए मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहा हूँ इस ब्लैक बुक का। बाकी तो मैंने रानी मैम की सारी सीरीज़ को किया हुआ है। उनकी जो सिनोनिम्स वाली सीरीज़ है, एंटोनिम्स वाली है, वन वर्ड और ईडियम्स एंड फ्रेजेस की है, इसके साथ एरर्स भी किया है मैंने। बाकी मैं अभी रिवीजन सिर्फ इसी से कर रहा हूँ। तो आज मैंने इस पर 100 वन वर्ड्स, ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीज़ें रिवाइज़ की। उसके बाद मैं आता हूँ ग्रामर वाले पोर्शन पे। इसके लिए मैं फॉलो करता हूँ रानी मैम की ये 60 रूल्स ऑफ ग्रामर की पीडीएफ। इससे मैं ग्रामर के रूल्स रिवाइज़ करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, तो इससे मैं रिवीजन करता हूँ और इसका मैंने कई बार रिवीजन किया हुआ है। तो फ़िलहाल तो मुझे ये सारे रूल्स याद हो चुके हैं, बट फिर भी मैं रिवीजन कर रहा हूँ। तो ये टाइम सिर्फ रिवीजन करने का, तो मैक्सिमम टाइम रिवीजन पे ही मैं दे। तो ये सारी चीज़ें जो मैं कवर कर रहा हूँ, इसके अलावा भी मैं अब आपको सब्जेक्ट वाइज चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या फ़ॉलो करना है और क्या क्या मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। मैं जिस सीरीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ अभिषेक ओझा सर की, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कंसेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं, यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें हैं, तो मुझे सॉल्व करने में और प्रैक्टिस ही हो रही है और आगे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो हर तरीके के क्वेश्चंस उसमें कवर हैं। अब बात करता हूँ मैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आप ग्रामर के रूल्स को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें। डेली 100 सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीज़ें करें। इससे आपका तब तक 30 डेज़ में एक अच्छा खासा कलेक्शन रिवाइज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लोज टेस्ट PQRS की। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्लोज टेस्ट सॉल्व करें। डेली 10 क्लोज टेस्ट, 10 PQRS सॉल्व करें। इससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और तब तक आप अच्छे खासे क्लोज टेस्ट में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। अब बात करता हूँ मैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ डेली के 2 सेट्स लगाने हैं। अगर आप एक फुल मॉक दे रहे हैं तो आप एक फुल मॉक और एक डेली का रीजनिंग का एक सेट लगाएं। इससे आपके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ जीके की। तो जीके में सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके बाद ज्योग्राफी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें एक नोट से या फिर कोई अगर बुक है, लूसेंट है, जीके की किरण है, परमार सर के नोट्स हैं,
वहाँ से अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लो। इसके बाद स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ से या फिर किसी एक टीचर की मैराथन, मैं सजेस्ट करूँगा नवीन सर की मैराथन्स, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कवर कराया हुआ है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ये देख लो। और लास्ट में बचता है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की कोई एक मैराथन देख लो 6-7 घंटे की, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाए। और मॉक टेस्ट को ज़रूर अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना, क्योंकि वो सबसे मस्ट है, कंपलसरी, क्योंकि अब सिर्फ 30 दिन बचे हैं। और ट्राई करना कि 45+ मॉक्स अटेम्प्ट कर लो इन 30 डेज़ में। सो आई होप आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना।